जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और पेपरों की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे दिल्ली पुलिस के एग्जाम की। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी-अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य पर निडर होकर तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोग हिस्ट्री में अ, पहले हमने हिस्ट्री के डिवाइड किए थे, भाग पढ़ चुके हैं। अभी हम वैदिक सभ्यता पढ़ चुके हैं। अब हम हिस्ट्री में वैदिक सभ्यता से आगे बढ़ के आ चुके हैं बौद्ध धर्म पे। अब हम बौद्ध धर्म पे आ चुके हैं। अब हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म में क्या-क्या चीज़ें हुई हैं, कैसे-कैसे, क्या-क्या हुआ है, बौद्ध धर्म कैसे-कैसे आगे बढ़ा है, कैसे-कैसे बौद्ध धर्म का विकास हुआ है और बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का क्या-क्या चीज़ें हुई हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं गौतम बुद्ध के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। उनके बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। अब बात आती है कि इन्होंने गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ। अब कौन से वंश से संबंधित थे ये? ये पिता पक्ष से तो शाक्य वंश से थे। अगर माता पक्ष से बोला जाए तो कौंडिन्य वंश से थे। अब आती है बात, थोड़ा इनके बारे में पहले जान लेते हैं। इनका जन्म, इनके पक्ष से, माता पक्ष या पिता पक्ष और इनके थोड़े इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद इनकी और चीज़ों के बारे में जानेंगे, धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देखिए कि इनके संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हुए हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने करी है। गौतम बुद्ध को और किन-किन नामों से जाना जाता है? गौतम बुद्ध के अन्य नाम हैं जैसे कि तथागत, तथागत या शाक्य मुनि या शाक्य सिंह या लाइट ऑफ एशिया, मतलब अ, एशिया का प्रकाश कुंज बोल सकते हैं। एशिया का प्रकाश कुंज, द लाइट ऑफ एशिया। अब इनका जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 बीसी में हुआ। अच्छा, गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ पे हुआ? आप मुझे कमेंट में बताएं। बाकी जैसे जिनका जन्म आम्रवन में हुआ। आम्रवन कहाँ पे है? आम्रवन लुम्बिनी में था। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। अच्छा, इनके पिता का नाम, ये तो मैंने बता ही दिया। अब क्या, अब आप लोग कुछ और बोलूंगा कमेंट में बताने के लिए। अच्छा, इनका पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। इनके पिता का नाम शुद्धोधन। ये किस वंश से संबंधित थे? इनके पिता शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। अब जब इनके पिता शाक्य गणराज्य से हुए तो गौतम बुद्ध भी किस वंश से होंगे? तो गौतम बुद्ध भी शाक्य वंश से संबंधित रखते हैं। अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध कौन से वंश से संबंधित थे या उनके वंश का नाम क्या था, तो हम कहेंगे गौतम बुद्ध के वंश का नाम शाक्य वंश था। ओके, शाक्य गणराज्य से संबंधित है। ओके, अब आती है इनकी माता का नाम। इनकी माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध जी की माता का नाम माया देवी या बोल सकते हैं महामाया था। माया देवी या महामाया। अब इनकी माता किस वंश से संबंधित थी? इनकी माता कौल्य वंश से थी। इनकी माता कौल्य वंश से संबंधित थी। अब ये कौल्य वंश की थी तो अच्छा, ओके। अब इनके बारे में और जानते हैं। अच्छा, जब गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ ना, तो उनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता जी की मृत्यु हो चुकी थी। जो गौतम बुद्ध की माता थी महामाया जी, उनकी गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब जब ये इनका जन्म कैसे हुआ था? तो जैसे ये जो गौतम बुद्ध जी है, इनकी माता जी अपने मायके जा रही होंगे, जैसे बोल सकते हैं ना अपने ससुराल, सॉरी ससुराल नहीं बोल रहे, अपने मायके जा रही होंगी अपनी माँ के यहाँ। तो जब ये मायके जा रही थी, रास्ते में इनको जाते समय प्रसव पीड़ा हुई। प्रसव पीड़ा के दिन उनके दर्द, भयंकर दर्द उठा। तो दर्द के दौरान उनकी जो दासी थी इनके साथ में, उन दासियों ने एक अच्छी सी जगह देख के वहाँ पे इनको रोका और इनके साथ और भी लोग थे। तो वो स्थान कौन सा था जहाँ ये रुकी थी? तो वो था आम्रवन। आम्रवन में ये रुके। वो स्थान, जगह का नाम आम्रवन, और कौन सी जगह था? लुम्बिनी में ये था। तो वहाँ पे ये लोग रुके, वहाँ पे इनका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। जन्म होने के जब इनका जन्म हुआ तो उस समय 3 घटनाएं और हुई। जब इनका जन्म हुआ तो उस समय 2 घटनाएं, सॉरी 3 घटना बोल गया, 2 घटनाएं हुई। पहली घटना, अच्छा सॉरी, वो डिस्टर्बेंस हो गया था, कोई कॉल आ गया था इस वजह से। अच्छा, तो अब जानते हैं क्या क्या 2 घटना थी। 2 घटना क्या थी ना, जब इनका जन्म हुआ तो उस समय 2 लोगों का जन्म और हुआ था। वो 2 लोग कौन से थे? वो, सॉरी 3 लोगों का जन्म हुआ था। जो 3 व्यक्ति थे वो कौन से थे? एक तो ये हो गया, इनका घोड़े का नाम कंथक। इनका जो घोड़ा था उसका नाम था कंथक। ये इनका घोड़ा का नाम था। और एक इनका सारथी हुआ है, जो आगे चल के इनका सारथी बनेगा, उसका नाम था चन्ना। इस 2 व्यक्ति का, और एक इनके जो अभी एक ब्राह्मण होगा कौंडिन्य, उसका जन्म भी इनके साथ में हुआ था, कौंडिन्य। तो
ये जो 3 व्यक्ति इनका जन्म एक साथ हुआ है, जन्म हुआ प्लस कौंडिन्य का, तो ये घटना इनके जन्म से संबंधित है। जब इनका जन्म हुआ था तो ये चीज़ें भी हुई थी। और अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। इनकी माता के बारे में जान लिया, इनकी माता की मृत्यु क्या हुई थी? इनके जन्म के 7 वर्ष बाद हो चुकी थी, है ना? अब जानते हैं इनकी थोड़ी और आगे इसके बारे में। तो इनकी मौसी का नाम क्या था? जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी मौसी ने इनका लालन-पालन किया। इनका जो पालन-पोषण था इनकी माताजी ने किया, सॉरी इनकी मौसी जी ने किया। तो इनकी मौसी का नाम था क्या था? इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी, सॉरी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ही आगे जाके भिक्षुणी संघ में शामिल होंगी, जो सबसे पहली शिष्या बनेंगी गौतम बुद्ध जी की। तो सबसे पहली शिष्या कौन बनेंगी? प्रजापति गौतमी जी बनेंगे। ये इनकी मौसी हैं गौतम बुद्ध जी की। अब इनका इनकी इनकी उसके बाद इनकी जब ये धीरे-धीरे बड़े हुए तो इनकी शादी करवा दी गई। शादी से पहले एक चीज़ बता देता हूँ, इनको एक चीज़ और स्टोरी इनकी बता देता हूँ। एक स्टोरी क्या है ना, जब इनका जन्म हुआ था तो उस समय इनके पिताजी ने कुछ ब्राह्मणों को, जो इनके गाँव में या राज्य में जो बड़े ब्राह्मण थे, तो उन लोगों को इन्होंने बुलाया। उनको बुलाया कि मेरे बेटे का भविष्य बताओ, इनका भविष्य कैसा होगा? तो उनमें से एक ब्राह्मण, बाकी सबने अच्छी-अच्छी बातें करी, पर उनमें से एक ब्राह्मण था जिसका नाम कौंडिन्य। उसने बताया, कौंडिन्य एक ब्राह्मण था, तो उन्होंने बताया कि गौतम बुद्ध जो ये बच्चा है, जिसका नाम अभी तो हम गौतम बुद्ध बोल रहे हैं, पर उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो अभी हम उन्हें सिद्धार्थ ही कहेंगे, गौतम बुद्ध कहना थोड़ा अलग रहेगा, क्योंकि वो गौतम बुद्ध अभी बने नहीं है, अभी भी एक सिद्धार्थ है। तो अभी हम उन्हें सिद्धार्थ ही कहेंगे। तो जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, तो जब वो सारे ब्राह्मण आए तो उनमें से एक ब्राह्मण था कौंडिन्य। तो कौंडिन्य ने बोला कि आपका जो ये बच्चा है वो ज़्यादा दिन तक राज्यपाट नहीं सँभालेगा। आपका बच्चा दुनिया का कल्याण करने के लिए इसका जन्म हुआ है। ये घर त्याग सब कुछ छोड़ के दुनिया के कल्याण में लग जाएगा। तो राजा इससे बहुत परेशान हुए कि हाँ, मेरा बेटा ऐसा कर देगा। तो कौंडिन्य ने इनको एक ऑप्शन ही बताया कि या तो आप इनको बाहर ना जाने दें। अगर ये बाहर जाएँगे घर से, या इनको कोई चीज़ ऐसी दिखती है जिससे इनको मन में प्रश्न उठता है, अगर इनके मन में कोई प्रश्न उठेगा तो इनको उसका उत्तर ढूँढने के लिए हो सकता है ये बाहर निकल जाएँ, और उनका उत्तर ढूँढते-ढूँढते ये आपको छोड़ के जा सकते हैं। तो वो प्रेम भी करते थे अपने बेटे से बहुत ज़्यादा। तो कौन बाप चाहेगा कि मेरा बेटा मुझसे दूर जाए? तो इसी कारण से इन्होंने गौतम बुद्ध से, जब से इनका जन्म हुआ था, तब से लेके करीब 29 वर्ष की अवस्था तक इनको घर में ही रखा गया। उनको घर में कैसे रखा गया कि जो एक इनका कमरा बनाया गया था, जो एरिया था, उसमें हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो उनको सुविधा उपलब्ध ना कराई गई हो। जो इन्होंने माँगा वो चीज़ उपलब्ध हुई इनको। वहाँ पे क्या था ना, इन्होंने 3-4 चीज़ों को मतलब उनसे दूर रखा। क्या मतलब, कोई बुरा व्यक्ति ना उनके पास, किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ ना होनी चाहिए। जैसे कोई पत्ता भी, अगर वहाँ पे अगर एक पत्ता भी पेड़ का पीला होता था ना, तो उस पत्ते को भी जस्ट उनको देखने से पहले उसको उठा लिया जाता था। क्यों? अगर उन्होंने पत्ता देख लिया तो ये पूछेंगे प्रश्न कि ये पत्ता पीला क्यों हुआ है? तो उनके दिमाग में कोई प्रश्न ना आए, इसीलिए उन्होंने गौतम बुद्ध के लिए इतना सुविधा कर रखी थी कि इनके दिमाग में कोई प्रश्न ना आए। और फिर भी ये कारण हुआ कि आगे चल के वो 4 दृश्य, उन्होंने ऐसे 4 दृश्य देख लिए, जिसके कारण वो अपना घर त्याग करने के लिए मजबूर हो गए। तो अब वो स्टोरी हम थोड़ा आगे बताएँगे। पहले थोड़ी इनके बारे में और जान लेते हैं बातें। तो अब आते हैं, देखते हैं कि जैसे हमने जान चुके हैं कि इनकी मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी, जो इनकी पहली शिष्या बनेंगी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी जो पत्नी हुई, जिनकी शादी हो गई थी, 12 वर्ष बाद इनकी शादी करवा दी थी। पिता ने शादी इसलिए करवा दी कि हो सकता है बच्चा, अब शादी हो जाए तो गृह गृहस्थी में लग जाए, तो हो सकता है कि घर त्याग ना करे, पर जो होना है उसको कौन टाल सकता है, तो करनी है। तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा, इनकी शादी कभी इस तरह से, यशोधरा से इनकी शादी 16 वर्ष की अवस्था में कर दी गई। 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो चुकी थी। इनका एक बेटा हुआ है जिसका नाम था राहुल। इनका एक बेटा था जिसका नाम था राहुल। राहुल, जब इनका राहुल का जन्म हुआ तो उस समय गौतम बुद्ध की आयु 28 वर्ष की हो चुकी थी। और ये राहुल जब पैदा हुआ तो राहुल करीब शादी से 12 वर्ष बाद पैदा हुआ था। तो उस समय गौतम बुद्ध की आयु थी 28 वर्ष। 28 वर्ष की आयु के हो चुके थे गौतम बुद्ध। और जो बौद्ध धर्म की भाषा बोली गई है, वो भाषा मैंने अभी बता दी, वैसे बताना आगे था, कोई नहीं, चलो। बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो थी पाली भाषा।
बौद्ध धर्म में पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। अगर प्रश्न आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की भाषा कौन-सी थी? तो हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म की भाषा पाली भाषा थी। आगे जाके ये बौद्ध धर्म 2 भाषा में डिवाइड होगा। पहला एक पाली रहेगी, दूसरी संस्कृत भाषा रहेगी। वो हम आगे जानेंगे इसको, अभी नहीं। जैसे इनका गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अच्छा, इनकी मृत्यु कब हो गई? गौतम बुद्ध जी की मृत्यु 483 बीसी में कुशीनगर में हो चुकी थी। अच्छा, अब इनकी ये थोड़ा इनके बारे में डिटेल में थोड़ा जान लिया। अब और इनके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन डिटेल में जानते हैं और क्या-क्या चीज़ें इनके बारे में हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक हाँ, कोई चीज़ छूटी तो नहीं है? नहीं, सारी चीज़ जान चुके हैं। अब थोड़ा इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानते हैं। आइए दोस्तों, अब आते हैं, अब जानते हैं गौतम बुद्ध के जो सन्यासी बनने का कारण क्या था? उनके जो जीवन में 4 दृश्य हुए, वो 4 दृश्य कौन-से थे, जिसके कारण वो सन्यासी बने और उन्होंने अपना सब कुछ राजपाट, बहुत बड़ा राजपाट था इनका, सारा राजपाट त्याग करके सिर्फ़ सन्यासी जीवन अपनाना शुरू किया। एक बीवी और बच्चे को छोड़कर इन्होंने राजपाट अपनाना शुरू किया। तो वो कौन से कारण थे? 1 मिनट ज़रा। तो वो कौन से कारण थे जिनके कारण ये घर त्याग कर चुके थे, करने वाले थे या कर देंगे? वो कारण थे, वो दृश्य थे, कौन-कौन से दृश्य उन्होंने देखे, जिसके कारण उन्होंने घर सन्यासी बनने का फैसला लिया। पहला दृश्य था बूढ़ा व्यक्ति। ये 4 कारण थे, जिसके कारणवश उन्होंने सन्यासी बनने का फैसला लिया। पहला कारण बूढ़ा व्यक्ति। बूढ़ा व्यक्ति जब ये इनको ये 4 दृश्य दिखे कैसे? 4 दृश्य दिखने का कारण क्या था? कि जब ये एक दिन घर पे बैठे होंगे, तो इन्होंने अपने जब ये घर पे बैठे हुए तो उन्होंने अपने सारथी चन्ना से कहा या चंदक, उसका अन्य नाम है चन्ने का। तो चन्नक से कहा कि चन्नक चलो मुझे अपना राज्य दिखाओ, आज मुझे राज्य देखने का उत्साहित हो रहा हूँ, तो आज मुझे अपना राज्य देखना मुझे मेरे राज्य में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो उठा होगा इनके मन में प्रश्न, चलो आज देख के आते हैं अपने राज्य को। तो ऐसे जब ये राज्य देखने गए, तो चन्नक ने कहा कि महाराज ने मुझसे मना किया है, युवराज मैं आपको राज नहीं दिखा सकता क्योंकि महाराज ने हमसे मना कर रखा है। बोला वो उसने कहा वो गौतम बुद्ध जी ने कहा, "नहीं आप चलो हम कुछ नहीं कहेंगे वो।" तो उन्होंने चंदक ने कहा, "नहीं महाराज मुझे सज़ा देंगे, मुझे मौत के घाट उतार सकते हैं, मैं आपको नहीं ले जा सकता।" अ, गौतम बुद्ध ने कहा, "कोई बात नहीं मैं ज़िम्मेदार लेता हूँ, मेरे साथ चलो मैं चलता हूँ।" तो ऐसे जब बहुत देर बात चली तो चन्ना मान गया। चन्ना ने कहा, "चलो महाराज अ, युवराज जी चलो मैं आपको ले चलता हूँ। आपका राज्य घुमा के लाता हूँ कहाँ-कहाँ जगह।" तो ऐसे ये दोनों लोग गए रथ पे, पहले ये रथ पे निकल गए दोनों लोग, ये चन्नक और इनका घोड़ा कत्थक, ये तीनों लोग निकल गए। तो जब ये राज्य में पहले प्रवेश किए, तो राज्य में प्रवेश करते ही इनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा दिखा। बूढ़ा व्यक्ति देखने के बाद इन्होंने चन्ना से पूछा कि चन्ना ये व्यक्ति कौन है? ये झुक के क्यों चल रहा है? तो चन्ना ने कहा कि महाराज सॉरी युवराज की ये एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति इस अवस्था में आ जाता है कि उसको झुक के चलना पड़ता है। उसकी एक आयु खत्म हो जाती है, इसकी एक आयु सीमा होती है कि इस आयु सीमा पे आके व्यक्ति इस अवस्था में आ जाता है। युवराज ने पूछा, उनके मन में प्रश्न रहा कि चन्ना क्या मेरे साथ भी ऐसा ही होगा? तो चन्ना ने जवाब दिया, हाँ महाराज, हाँ युवराज आपके साथ भी ऐसा ही होगा क्योंकि आप भी इसी अवस्था में आओगे। तो युवराज टेंशन में आ गया कि यार ये भी ऐसा भी होता है क्या? फिर ये आगे बढ़े। जब आगे गए तो आगे इन्हें एक और व्यक्ति दिखा। एक व्यक्ति था बीमार, आगे इन्हें बीमार व्यक्ति दिखा। तो जब वो बीमार व्यक्ति दिखा तो इनके मन में फिर प्रश्न उठा कि यार ये व्यक्ति कौन है? तो इन्होंने प्रश्न उठा तो इन्होंने चन्नक से पूछा कि चन्ना ये व्यक्ति कौन है? तो वो बीमार व्यक्ति था तो इन्होंने कहा कि महाराज ये एक बीमार व्यक्ति है। बोले ये बीमार क्या होता है? उन्होंने कहा आपको इतना ही पता नहीं है? उन्होंने चन्ना ने कहा कि आपको इतना पता नहीं है? युवराज ने कहा नहीं, ये कौन होता है? बोले अच्छा, ये वो व्यक्ति है जिसकी अवस्था ऐसी आ चुकी है कि इसको एक इसके अंदर से एक पीड़ा ने घेर रखा है, इसको एक बीमारी ने घेर रखा है, जिसके कारण ये चल फिर नहीं सकता है, इसको एक बीमारी हो चुकी है। जो ये सबसे बड़ी ये ये शरीर में इसका शरीर काम नहीं कर सकता इसका, ऐसी बीमारी हो चुकी है, इसका कारण है, इसको एक बीमारी हो चुकी है। बोले ये बीमारी है? बोले हाँ, बोले ये मुझको भी होगी? हाँ महाराज कभी-कभार हो सकता है आपको भी हो जाए। बोला अच्छा,
ये मुझे भी होगी? बोला, हाँ, आपको भी, आप कौन सी अमृत पी के आए हो? या आप कौन से वो हो कि आपको नहीं होगी? हँसी में बोल रहा हूँ, उसने ऐसा नहीं कहा होगा खैर, वो तो अपने लिए मस्ती के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा उसने कहा। तो फिर आगे बढ़े, तो आगे जब बढ़े तो उन्होंने कहा, यार चन्ना, आगे जाते-जाते फिर इनको एक चीज़ दिखी, वहाँ पे दिखा इन्हें मृत व्यक्ति, मृत व्यक्ति को 4 लोग कंधे पे ले जा रहे थे। तो उन्होंने कहा, चन्ना ये लोग कौन है? और ये रो क्यों रहे हैं सारे लोग? और ये इसको कहाँ लेके जा रहे हैं? इनके मन में प्रश्न था। तो चन्ना ने कहा कि युवराज जी, ये लोग इस व्यक्ति को शमशान ले जा रहे हैं। बोले, शमशान क्यों? ये कौन है? बोला, ये व्यक्ति मृत व्यक्ति है। बोले, ये क्या होता है मृत? बोले, मृत का मतलब ये व्यक्ति इस दुनिया से जा चुका है। इसका सिर्फ शरीर यहाँ पे, इसकी आत्मा खत्म हो, इसकी शरीर से निकल चुकी है। बोले, अच्छा, ये अवस्था भी होती है? उन्होंने बोला, हाँ, ये एक अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति सिर्फ उसका यहाँ पे उसका शरीर रह जाता है, बाकी कुछ नहीं होता, वो उसकी आत्मा जा चुकी होती है, शरीर से बाहर निकल जाती है। और अच्छा, ये भी होता है? और हाँ, ये भी होता है। बोला कि ये मेरे साथ भी होगा? उन्होंने कहा, हाँ महाराज, आपके साथ भी होगा। आप कौन सी वो क्या बोलते हैं, आप कौन सी अमृत पी के आए हो जो आपके साथ नहीं होगा? और आप भी व्यक्ति हो, आपके साथ भी ये सीन होगा? और अच्छा, युवराज के टेंशन में कि है मेरे साथ भी ऐसा हुआ? तो फिर चन्ना ने कहा कि महाराज, हाँ, सबके साथ ये सीन होना है कि ये एक अवस्था है जिसमें सबके साथ सबको ये जो इस धरती पे आया है, जिसका जीवन हुआ है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो प्राणी हो, चाहे पक्षी हो, कोई भी जीव जगत हो, उसको मरना ही होता है। कोई इस पे आजीवित नहीं है। कोई भी अमृत कोई पी के नहीं आया जो जीवन भर जीवित रहेगा। तो फिर ये दृश्य देख के उन्होंने कहा, चलो यार ऐसा होगा। फिर वो टेंशन में उनकी धीरे-धीरे टेंशन बढ़ती चली गई। तो जब ये आगे गए तो इनके मन में प्रश्न बहुत सारे उठते थे। प्रश्न उठते थे तो इन्होंने प्रश्न पूछना शुरू किया। जब इनको प्रश्न और बहुत, वो जब भविष्यवाणी हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि अगर प्रश्न पूछिएगा, प्रश्न उठेगा इसके मन में, और ये हो सकता है वो प्रश्न से ही घर छोड़ त्याग कर दे, सन्यासी बन जाएँगे। तो क्या हुआ, फिर इन्होंने आगे बढ़े तो आगे इन्होंने एक सन्यासी देखा जो बिल्कुल तपस्या की अवस्था में बैठा हुआ था, बिल्कुल शांत, अ, एक मनमोहक, जिसको आकर्षित करने वाली वो होती है ना, आकर्षित कर रहा था उनको। तो उन्होंने बोला, यार ये व्यक्ति कौन है जो इतना शांत बैठा है, बिल्कुल किसी से कोई मतलब नहीं, आँखें बंद करके बिल्कुल शांत, एक तपस्या की अवस्था में, ये व्यक्ति कौन है? चन्ना ने कहा, युवराज, ये व्यक्ति एक सन्यासी है, जिसने अपना सारा जीवन और सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान की उसमें लगा दिया है, प्रभु की भक्ति में लगा रखा है, और उसने सारा कुछ त्याग दिया, धन-दौलत, सारा कुछ, धन-दौलत, फैमिली, जो कुछ भी इसके पास है सब त्याग करके ये सन्यासी जीवन अपना रहा है। सन्यासी जीवन में उसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने राह में चला जा रहा है। बोले, अच्छा, ये सन्यासी होता है? बोले, हाँ। बोले, ये तो सही है, सारा कुछ सारे दुःख दर्द पीड़ा दूर करके ये सन्यासी बन गए, बढ़िया। जब ये घर पे आए तो इनके घर में आने के बाद इनके दिमाग में प्रश्न उठा कि यार ऐसा भी होता है क्या? उन्होंने कहा, हाँ। तो फिर ये धीरे-धीरे इनके दिमाग में प्रश्न उठे। जब ये प्रश्न उठे तो ये परेशान हो गए। परेशान हुए, रात में इनको नींद ना आए, सुबह नींद ना आए, तो ये परेशान हो गए। अब इन्होंने कहा, ये परेशानी का कारण क्या है? इनको जब कारण समझ में आया कि हाँ, मुझे अब ये घर घर और दौलत सब छोड़ के जाना होगा, इतना बड़ा राजपाट था। जब ये घर छोड़ के जा रहे थे, तो जब घर छोड़ के गए, जब जा रहे थे तो इनकी पत्नी आई। पत्नी ने बोला, आप घर छोड़ के क्यों जा रहे? बोले, नहीं यशोदा, मेरा ये कर्तव्य है, मुझे घर छोड़ के जाना ही होगा। मेरा ये कर्तव्य, मुझे घर छोड़ के जाना ही होगा। इनके पिताजी आए, इनके पिताजी ने बहुत रोका, नहीं माने, और फिर एक दिन ऐसा आया जिस दिन ये घर छोड़ के आखिरकार चले ही गए। उस घर छोड़ने की अवस्था को क्या कहा जाता है? वा महाविनिष्क्रमण। इस अवस्था को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। जिस दिन इन्होंने अपना घर त्याग किया, वो उस समय उनकी आयु कितनी थी? क्योंकि 28 वर्ष की अवस्था में वो हो चुके थे। वो हो गया था उनका बेटा राहुल। राहुल के जन्म से 1 वर्ष बाद इन्होंने अपना घर त्याग कर दिया। 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया। घर त्याग करके ये सन्यासी जीवन की ओर चल पड़े। सन्यासी बनने की तरफ बढ़ गए। ओके। अब इन्होंने 6 वर्ष एक कड़ी तपस्या करी कि इन्होंने कहा, यार ये सन्यासी बनेंगे कैसे? कैसे अपने प्रश्न, जो मन में प्रश्न उठ रहे हैं, उनको उत्तर कैसे मिलेगा? तो उन्होंने कहा, इनका कुछ ना कुछ तो कारण होगा, कैसे उत्तर मिलेगा? तो उन्होंने एक तरीका अपनाया कि इन्होंने कहा, चलो मैं भी सन्यासी बन के देखता हूँ। तो ये गए, इन्होंने कड़ी तपस्या करी, 6 वर्ष तक तपस्या करी, पर इनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा, मैंने इतनी तपस्या कर ली, ये किया, वो किया, ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है? इनके साथ 4 ब्राह्मण और थे, प्लस ये 5 ब्राह्मण थे, तो टोटल ये 5 लोग थे। तो इनके साथ 4 ब्राह्मण और बैठे तपस्या पे। तो ये लोगों ने
एक इन्होंने इन लोगों ने बोले रखा था प्रयत्न कि हम क्या करेंगे कि अब खाना नहीं खाएंगे। खाना ना खाने का इन्होंने बोले लिया, तो इन्होंने कहा अब हम खाना नहीं खाएंगे, अब बिना खाना खाए हुए तपस्या पे बैठेंगे। बैठ गए। तो एक दिन जब वो क्या बोलते हैं गौतम बुद्ध जा रहे थे रास्ते में कहीं, तो इन्हें एक लड़की आई, जो उन्होंने लड़की ने इन्हें खाना पूछा, इनको भूख भी लगी थी, तो उन लड़की ने इनको खाना पूछा कि महाराज जी खाना खाओगे आप? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा दे दो। तो इन्होंने जो खाना उस लड़की ने दिया, इन्होंने वो खाना खा लिया। खाना जब इन्होंने वो खाया, खाने में शायद खीर थी, तो उन्होंने जब वो खाई, तो जब वो खाई, तो उन्हें उस खाने के कुछ दिन बाद ज्ञान प्राप्ति हो गया। पर जब उन्होंने वो खाना खाया, तो उनके साथ जो 4 ब्राह्मण थे, वो इस चीज़ से गुस्सा हो गए इनसे कि हमने तो वही कड़ी तपस्या करने के लिए वो लिया था, प्रयत्न किया था कि हम अब कुछ नहीं खाएँगे, हमने उपवास रखा था कि हम कुछ नहीं खाएँगे, तो आपने क्यों खाया? तो ऐसे इन्हें बात हुई, तो उन्होंने कहा चलो, मैंने कहा, तो वो 4 व्यक्ति इन्हें छोड़ के चले गए और इनको छोड़ने के कुछ दिन बाद ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। ज्ञान की प्राप्ति का मतलब क्या है कि आपके मन में जितने ज़्यादा प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर मिल जाना। हर प्रश्न का उत्तर मिल जाना, आप किसी भी कन्फ्यूज़न में ना रहें कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। तो आपको मान लो कि ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। वैसे कोई ज्ञान नहीं होता, सिर्फ़ आपको समझ हो जाए कि ज्ञान की प्राप्ति ये होती है। समझे? ज्ञान का मतलब ये है। आपके अंदर के जो प्रश्न उठते हैं ना कि ये वो, इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाना ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और हर तरीके से सॉल्यूशन इनका प्राप्त करना। ये बात हुई, तो आप आगे बढ़े, लेकिन कड़ी तपस्या हुई। अब कड़ी तपस्या इन्होंने कहाँ करी थी? ये था पीपल वृक्ष। पीपल वृक्ष के नीचे किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे की थी इन्होंने तपस्या। स्थान कौन सा था? संपत्ति ग्राम। संपत्ति ग्राम कहाँ पे था? ये बोध गया बिहार में। इन्होंने बोध गया बिहार में, ये ज्यादातर स्थान जो गौतम बुद्ध से संबंधित है, ज्यादातर बुद्ध बिहार के स्थान है। तो इन्होंने बोध गया बिहार में ना ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 35 वर्ष की अवस्था में ना ज्ञान की प्राप्ति हुई। 29 प्लस 6 35 वर्ष। 35 वर्ष की अवस्था में ना ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति होने को क्या कहा जाता है? पहला तो जब इन्होंने घर छोड़ा तो क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण। ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या कहा गया? संबोधि। ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि कहा गया। इसको आप लोग जरूर जरूर याद रखें, क्योंकि ये पूछा जाता है कि जब उन्होंने घर छोड़ा तो उसको क्या कहा जा सकता है। तो ये 4 पॉइंट ऑप्शन में दे देंगे आपको, फिर पूछ लेंगे क्या कहा जाएगा, तो आप जानते हो, टिक मार दोगे महाविनिष्क्रमण। और अगर संबोधि पूछे कि ज्ञान की प्राप्ति क्या कहते हैं, संबोधि। तो ऐसे ऐसे ये चीजें हमें देखना है। अब हम बढ़ते थोड़ा और इनके बारे में आगे जानते हैं कि और क्या क्या चीज इनके जीवन में हुई। जी। आइए अब जानते थोड़ा और इनके बारे में। अच्छा, गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब इन्होंने कहा अब इस ज्ञान को मैं और किस किस को बांटूं, कैसे बांटूं, किन किन को दूं? तो उन्होंने कहा इस ज्ञान को उपदेश कहाँ दिया? पहला उपदेश का मतलब, अब ज्ञान जी वो गौतम बुद्ध जी ने सोचा कि अब मुझे ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई, पर अब मैं इस ज्ञान को पूरी दुनिया में कैसे फैलाऊं, कैसे मैं इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाऊं? तो उन्होंने कहा चलो एक पहला उपदेश दे के देखते हैं। तो इन्होंने जो पहला उपदेश दिया, वो सबसे पहले उन 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिनके साथ में 4 ब्राह्मण और थे प्लस एक कौंडिन्य, जिसने इनकी भविष्यवाणी की थी, वो, और प्लस ये 4 ब्राह्मण जिनके साथ में बैठे थे। तो इन 5 लोगों को इन्होंने पहला उपदेश दिया। ये पहला उपदेश कहाँ पे दिया था इन्होंने? पहला उपदेश दिया इन्होंने सारनाथ यूपी में, ऋषिपत्तनम में। सारनाथ यूपी ऋषिपत्तनम में। अच्छा, ये इसको जब इन्होंने ये पहला उपदेश दिया, तो इसको क्या कहा गया? इन्होंने जब ये पहला उपदेश दिया तो इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। धर्म चक्र परिवर्तन मतलब धर्म धर्म का चक्र बदल रहा है। धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। अच्छा, और फिर उसके बाद इन्होंने वाराणसी में क्या किया? वाराणसी गए, फिर इन्होंने वाराणसी में क्या किया? वाराणसी में इन्होंने सबसे पहले ज्ञान सबसे पहले ज्ञान किसको दिया? यज्ञ श्रेष्ठी को दिया। सबसे पहले ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठी को दिया। उसके बाद ये इन्होंने वाराणसी में ही बौद्ध भिक्षु संघ बनाया। भिक्षु संघ बनाया, बौद्ध भिक्षु संघ बनाया, मेल जिसमें ओनली मेल रहते थे। भिक्षु संघ में कोई महिला शामिल नहीं थी। पर धीरे धीरे चल के कुछ समय बाद इन्होंने वाराणसी में ही वाराणसी में सॉरी वैशाली में बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया। वैशाली में इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया। जो किसके कहने पे बनाया था? ये इनके शिष्य आनंद के कहने पे इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना करी।
अब ये बौद्ध विष्णु संघ तो बन गया। अब उसमें सबसे पहले महिला कौन शामिल थी बौद्ध विष्णु संघ में? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, वो सबसे पहले इनकी शिष्या बनी बौद्ध भिक्षु में। सबसे पहले प्रजापति गौतमी सबसे पहले जुड़ी बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के तौर पे। उसके बाद ये कौन है? फिर इसमें आई आम्रपाली। आम्रपाली ये एक वैश्या थी। इनकी स्टोरी बहुत यूनिक लेवल की है। इनकी स्टोरी मैं बताऊंगा किस दिन फ्री होगा। ये एक ऐसी महिला थी जो अपनी सुंदरता के कारण इन्हें वैश्या बनना पड़ा। सोच सकते हो, सुंदरता के कारण वैश्या बनना पड़ा। ये इतनी सुंदर थी। अब इनके, मैं आगे इनकी स्टोरी जब आएगी तो बताऊंगा कि इनके पीछे कितने कितने युद्ध भी हो चुके। पूरा राज्य मरने कटने के लिए तैयार हो गया कि इनके पीछे, कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए। फिर राजा ने अपनाया। अब जानते हैं इनके बारे में। और अब ये एक बात चीज बताना है, ये जो 5 ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों के नाम वो कौन कौन से ब्राह्मण थे जो गौतम बुद्ध के साथ, जिन्होंने गौतम बुद्ध ने जिनको पहले उपदेश दिया सबसे पहले, तो वो थे ब्राह्मण थे। कौंडिन्य, जिसने भविष्यवाणी करी थी कि गौतम बुद्ध आप वो स्थान क्या बोलते घर त्याग करके चले जाएंगे। दूसरा बामपन, वोदिया और महानाम और अस्ते, ये 4-5 ब्राह्मण थे जो इनके साथ में बैठे थे। ये चार तो वो थे, ये तो वो थे जो इनके साथ पहले तपस्या में बैठे थे, पर ये भाग गए थे। फिर ये दोबारा आए, फिर इन्होंने इनको ही क्या बोलते ज्ञान दिया, पहला उपदेश दिया। उसके बाद एक कौंडिन्य वही है जो इसने भविष्यवाणी करी थी कि ये घर त्याग कर देंगे। तो ये 5 ब्राह्मण इनके साथ में बैठे, इनको उपदेश दिया सबसे पहले गौतम बुद्ध ने। उसके बाद इनके जन्म के कुछ प्रतीक है, इनके कुछ प्रतीक हैं जो हमें पढ़ना जरूरी है। पूछा जाता है कि ये किस चीज का प्रतीक है। तो इसका जन्म, इनका सॉरी, इनके जन्म का प्रतीक क्या था? इनके जन्म का प्रतीक था कमल, कमल और सांड। कमल और सांड इनके जन्म का प्रतीक है, माना जाता है। अच्छा, गृह त्याग का प्रतीक कौन सा था? घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा। गर्भ, गर्भ का प्रतीक क्या था? जब गर्भ में ये आए तो इनका गर्भ का प्रतीक क्या था? गर्भ का प्रतीक था हाथी। हाथी इनका गर्भ का प्रतीक। जब इनकी माँ, बोल सकते हैं, गर्भ से नहीं थी तो इनकी माँ को एक सपना आया कि इनकी आप कोख में कोई हाथी, मतलब हाथी प्रकार छोटा सा इनके पेट में आया और वो आके समा गया। तो ये गर्भ का प्रतीक बोला गया कि हाथी इनके था। महापरिनिर्वाण, ये जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनके थे पद चिन्ह। पद चिन्ह, जो ये जा रहे थे तो इनके पद चिन्ह रहे हैं, तो उसको बोला गया इनके प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह, जिसको महापरिनिर्वाण कहता है। अब हम इनके बारे में इतना जान चुके हैं। अब बाकी जो चीजें हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लंबी वीडियो हो, कि ज्यादा लंबी वीडियो होगी तो आप लोगों को पढ़ने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि छोटी रहे, सर रहे, समझ में आए। मेन चीज ये, टॉपिक बाय टॉपिक चले, सारी चीज समझ में आनी चाहिए। मेन इशू ये है कि समझ में ही नहीं आएगा, सारा खींचते चलेंगे, ऐसे रबर रबर करते जाएंगे, कुछ मतलब नहीं बनता इस चीज का। समझ में आएगा तो बढ़िया है, बिना समझे कोई मतलब नहीं बनता। अगर मैं बोल दूं ये था ये था ये था वगैरह वगैरह, एक चैप्टर खत्म कर दूं, कोई मतलब नहीं बनता इस चीज का। आपके समझना है, मैंने क्या समझाया मुझे पता नहीं चला, क्या मतलब है? तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो में जितनी भी चीजें मैं समझाऊं, आपके सारी चीजें सटीक आपके इस वाले दिमाग में घुसनी चाहिए। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आनी चाहिए सारी चीजें, है ना। और फोकस करा करो कैमरे इस पे, बोर्ड पे, और नोट बना के रखा करो अपने साथ में, नोट्स लेके बैठा करो। तो इससे क्या रहता है ना कि मैंने कुछ चीज बताई तो आप ऐड ऑन कर लो। अगर पहले से आपने नोट बना रखे हैं तो ऐड ऑन कर लो, नहीं तो अपने नए नोट्स बनाओ। खुद के नोट्स बनाते हो बढ़िया रहता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि नोट्स बनाने का तरीका कैसा होता है कि 75% पेज का यूज करो, 25% खाली छोड़ दो। नेक्स्ट टाइम पे वो यूज करना जब उसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं तो। ओके, अब मैं ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। तो जैसा कि आप देख चुके हैं, हम यहाँ तक खत्म कर चुके हैं। अब इसकी आगे वाली वीडियो हम आगे अपलोड करेंगे, जिसका भाग होगा 2। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। यार मैंने बहुत बार देखा कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन में दबाओ। अगर बेल आइकन दबाओगे तो बेल आइकन दबाने के बाद नोटिफिकेशन आपके पास आएगा कि वीडियो कब आने वाली है। वीडियो आ जाएगी, वीडियो देखो, आगे बढ़ो। और हम तो आपको एक लक्ष्य हमारा ये है कि आपको हम आगे बढ़ाएं। और आज से कुछ दिन बाद मैं करंट अफेयर की वीडियो भी लाने वाला हूँ, वो पीडीएफ में रहेगी, वो आपको मैं दिखा, उसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पे डलवा दिया करेंगे। वो चैनल बनाएंगे, वहाँ पे आपको उसका पीडीएफ मिल जाया करेगा। और फिर हम कुछ कुछ दिन बाद मैं चालू करूंगा स्टैटिक जीके, वो वाली भी साथ साथ में लेके चलेंगे। तो धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे एक साथ,
थोड़ा प्रॉब्लम मुझे भी होता है कि सारे सब्जेक्ट एक साथ सँभालना। तो मैं कोशिश करूँगा धीरे-धीरे हो जाए क्योंकि बढ़ते हैं आगे। जय हिंद, जय भारत।